हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.4 की थी, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ रह गए थे, कंप्लीट करते हैं आज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए 9 जो क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स दिया है A 0 A B -A 0 C -B -C और 0 एक प्रकार से विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 1/2 A + A' तथा 1/2 A - A' ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 1/2 A + A' और 1/2 A ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A' निकाल लेते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स, बहुत सारी परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, तो A' निकालते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखिए स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। ये स्तंभ किस में बदल जाए? पंक्ति में, और ये पंक्ति किस में बदल जाएंगी? स्तंभ में। 0 A B -A 0 C और -B -C और C। ठीक है, तो 1/2 A + A निकालते हैं। 1/2 A + A' 1/2 सीधा ही करते हैं। A + A' निकालते हैं। 0 A -A' 0 B -B' 0 -A 0 0 0 क्या आया? शून्य मैट्रिक्स। क्या आया? शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, A + A' हो गया। A - A' निकाल लेते हैं। देखिए 1/2 A - A'। ठीक है, करते हैं 0 - 0 0, ऐसे करते हैं। A - -A B - -B -A -A 0 C -C -B -B -C और 0। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो A + A 2A। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और है 1/2 0 2A 2B -2A 0 2C -2B -2C और 0। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0 A B -A 0 C -B -C और 0। वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम 1/2 A + A' 1/2 A - A' निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना आपको सिखाया था। यदि A कोई मैट्रिक्स है तो इसको सममित आव्यूह A + 1/2 A + A' + 1/2 A - A' के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है सममित, और जो दूसरा पार्ट होता है वो कैसा होता है? विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रूफ करवा रहे हैं, उन्हीं को प्रूफ करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, A के बराबर मान लेते हैं 3 5 -1 +1 और -1। ठीक है, देखिए हमें A' की ज़रूरत है तो A' निकाल लेते हैं इसके। 3 1 5 -1, ये क्या आ गया? A'। तो देखिए हमें इसको चेक भी करना होगा कि वाकई में सममित मैट्रिक्स है, ये विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं।
इसको एक अलग P मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसको एक अलग Q मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो P बराबर हम मानते हैं 1/2 A प्लस A डैश। तो सबसे पहले 1/2 A प्लस A डैश निकाल लेते हैं। 6 6 6 और -2, ये हो गया आपका 3 3 3 -2, ठीक है। P मैट्रिक्स आया, क्या ये सममित मैट्रिक्स है, इसलिए इसको चेक करते हैं। P डैश निकालते हैं, 3 3 3 और -2, P बराबर P डैश। आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स उसके परिवर्त मैट्रिक्स के यदि बराबर है तो वो कैसा होता है, सममित मैट्रिक्स, ठीक है। सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित चेक करते हैं, A माइनस A डैश, ठीक है। 1/2 माइनस करते हैं, 0 4 -4 और 0 भाग देते हैं, ये हो जाएगा 0 2 -2 और 0, ठीक है। अब ये आ गया, क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। चेक करते हैं, Q डैश निकालते हैं, 0 -2 2 और 0। देखिए Q डैश बराबर है -Q। और यही आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स उसके डैश के माइनस के बराबर होता है तो वो क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स। यदि उसका परिवर्त निकालते हैं और माइनस परिवर्त के बराबर आता है तो वो कैसा होता है, विषम सममित मैट्रिक्स। अब इन दोनों को इसके योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी A बराबर P प्लस Q। P क्या है, सममित, और Q क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स। दोनों को लिख सकते हैं। सममित मैट्रिक्स ये 3 3 3 -2 प्लस विषम सममित 0 2 -2 और 0, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं क्या वाकई में A है या नहीं। देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 5 1 और -1, वही आया है A। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में, इस रूप में, ठीक है। आगे तो हमने चेक किया है कि क्या है, वही मैट्रिक्स है या नहीं, A मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसको सममित मैट्रिक्स के और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट है आपका, इसको भी मान लेते हैं A बराबर 6 -2 2 -3, वो -2 3 और -1 -2 -1 +2 है, +2 -1 और 3। सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है तो A डैश तो हमें चाहिए, तो पहले A डैश भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। ये हो जाएगा 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ओके, तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग में किस प्रकार इसको व्यक्त कर सकते हैं, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले पद को P और दूसरे पद को Q मान लेते हैं। तो P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है। निकालते हैं 1/2 A प्लस A डैश करते हैं, 12 -4 +4 -4 6 -2 4 -2 और 6, 1/2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। ये आ गया। चेक करते हैं क्या सममित मैट्रिक्स है या नहीं, तो P डैश भी निकालते हैं साथ साथ। P डैश क्या आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1
और 2 -1 और 3, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, P और P डैश क्या है, बराबर हैं, तो ये कैसा होगा, सममित मैट्रिक्स, P बराबर P डैश सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट अगला पद विषम सममित मैट्रिक्स, Q बराबर A माइनस A डैश। ठीक है, 1/2 0 0 0 0 0 0, ये भी 0, सभी पद क्या आ गए, 0 आ गए। भाग लगाएंगे 0 0। देखिए शून्य मैट्रिक्स जो होता है वो सममित और विषम सममित दोनों ही मैट्रिक्स होता है। शून्य मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित दोनों ही मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर माइनस Q डैश। ठीक है, Q डैश में निकाल लीजिए, वही 0 0 ही आएगा। तो इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी A बराबर P प्लस Q बराबर P का मान कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए एक ही बराबर आएगा, आप जोड़िए, सभी में जोड़ लीजिए, वही आएगा। तो इसको एक सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। साथ ही साथ A डैश भी निकाल लेते हैं, हमें वही प्रूफ करना है, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ये क्या आ गया, A डैश। ठीक है, तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में ये कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 A प्लस A डैश निकालते हैं। 1/2 A प्लस A डैश निकालते हैं, 6 1 -5 +1 और ये हो जाएगा -4 -4, ये आपका -5, ये -4 और 4। ठीक है, तो 1/2 करते हैं, 3 1/2 -5/2, ये हो जाएगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और +2। ठीक है, P डैश निकालते हैं, क्या ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं, तो P डैश निकालते हैं, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 और -2 -5/2 -2 और 2। सममित मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स आ रहा है जो लेके चले थे, तो कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स। नेक्स्ट निकालते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, 1/2 A माइनस A डैश 1/2। ठीक है, 0 5, ये आपका 3 -5 0, ये 6 -3 -6 और 0।
1/2 से भाग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। क्यू डैश निकालते हैं, क्या ये विषम सममित मैट्रिक्स है या नहीं, तो क्यू डैश निकालते हैं 0, -5/2, -3/2, +5/2, 0, -3, 3/2, 3 और 0। देखिए Q माइनस क्यू डैश के बराबर है या नहीं, क्यू डैश किसके बराबर है, माइनस क्यू के, तो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। अतः कैसा मैट्रिक्स है ये, विषम सममित मैट्रिक्स। अब इन दोनों के योग के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो A बराबर P प्लस Q, तो बराबर लिख सकते हैं हम P आपका ये है और Q ये, 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, -2, -5/2, -2 और 2। इसको लिख सकते हैं प्लस 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो यही मैट्रिक्स आपके निकल गए। देखिए 3, 3, ये -1 कर लीजिए, 5 और 1 6/2, 3, ये -5 और 3 -2, -1, वही निकल के आएगा। तो ये क्या है, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए के बराबर 1, 5, -1 और 2। ए डैश निकाल लेते हैं साथ ही साथ, 1, -1, 5 और 2। ठीक है, इसको भी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। तो P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं 2, 4, 4 और 4। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, 2, 2, 2। ठीक है, P डैश निकालते हैं, P डैश निकालते हैं तो 1, 2, 2, 4। P बराबर P डैश है, तो कैसा है, सममित मैट्रिक्स, P बराबर P डैश। ठीक है, विषम सममित के लिए देखते हैं, Q बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2, 0, 6, -6 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 3, -3 और 0। Q डैश निकालते हैं 0, -3, 3 और 0। विषम सममित मैट्रिक्स है, Q डैश बराबर किसके है, माइनस क्यू के। Q डैश किसके बराबर है, माइनस क्यू के। तो इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। A बराबर P प्लस Q, 1, 2, 2 और 2। ठीक है, और इसे प्लस 0, 3, -3 और 0। ठीक है, तो इस रूप में क्या कर सकते हैं, इसे व्यक्त कर सकते हैं। आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। इस तरह से आपके सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, उसको करते हैं। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए होगा। ठीक है, देखिए
ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, दिया है, क्या दिया है, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अब जब सममित आव्यूह हैं तो ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश, ठीक है, ये होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए एक जो भी है सममित या विषम सममित। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। तो देखिए ए बी माइनस बी ए, ठीक है, इसको प्रूफ करना है कैसा है, सममित या विषम सममित। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं। तो ए बी माइनस बी ए डैश, ठीक है। आप तो जानते हैं प्लस या माइनस में डैश लगा होता है तो अलग अलग हो जाता है, इसको लिख सकते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। अब ए बी डैश बराबर किसके होता है, बी डैश ए डैश, और बी ए डैश बराबर किसके होगा, ए डैश और बी डैश। तो इसको कर सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, चूँकि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक है, इस तरह से होता है। अब बी डैश बराबर क्या है, बी, ए डैश बराबर ए, और ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, माइनस के बराबर आया है। इसका डैश किसके बराबर आया है, माइनस के बराबर। तो ये कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह। ए बी माइनस बी ए डैश बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए। तो कैसा है, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए को क्या कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ज्ञात करना है ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फ़ा ज्ञात करना है, दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक है। तो इसका डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। डैश निकल आया तो ए प्लस ए डैश करते हैं, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो 1 0 0, जिस कोटि के मैट्रिक्स ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी कोटि के लेके चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो बराबर होंगे, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो क्या होंगे, अवयव भी बराबर होंगे, यानी 2 कॉस अल्फ़ा बराबर किसके होगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/3। कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/3। तो इसमें ऑप्शन है आपका बी। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपके व्युत्क्रम आव्यूह।
व्युत्क्रमणीय अवयव, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय अवयव को प्रतिलोम अवयव भी कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। अभी होता क्या है, देखिए, यदि कोई ए मैट्रिक्स माना, कोई मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन कोटि का कोई भी क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स लेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? वर्ग मैट्रिक्स। यदि कोई एन इंटू एन कोटि का वर्ग अवयव है या वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, और वर्ग मैट्रिक्स है, और एक अन्य समान कोटि के वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार विद्यमान है, कोई अन्य समान कोटि का वर्ग अवयव, जिस कोटि का कौन सा लिया है, ए मैट्रिक्स लिया है, उसी कोटि का कोई वर्ग अवयव इस प्रकार विद्यमान है, समान कोटि का वर्ग अवयव भी ले लेते हैं, इस प्रकार विद्यमान है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ए बी करें या बी ए गुणा करें, ए गुणा बी करें या बी गुणा ए करें, दोनों से मल्टीप्लाई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तब बी ए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता है। तब बी को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम मैट्रिक्स। यदि बी के मल्टीप्लाई से क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, किसी और कोई मैट्रिक्स हो, यानी कि कोई भी ए मैट्रिक्स दिया है और किसी अन्य मैट्रिक्स से हम एक ए से गुणा करें, तब क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो अन्य मैट्रिक्स क्या होगा, व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगा, या उसे प्रतिलोम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, निकालना आपकी बुक में दिया नहीं है, आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं। देखिए, फिर भी दो मैट्रिक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। यदि ए बराबर 2 3 1 2 और बी बराबर -2 -3 -1 और 2, ठीक है। ए बी से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, ये माइनस नहीं है, प्लस है। देखिए 4 -3, आगे -6 +6 -2 +2 -2 और -3 और +4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 1। और बी ए भी निकालते हैं, बी ए निकालेंगे 2 -3 -1 2 और ए क्या होगा 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 6 -6 -2 +2 और -3 +4, ये फिर से क्या आ गया 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि एक बगल से मल्टीप्लाई पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए,
यदि विद्यमान है बी ए भी विद्यमान है और क्या है ए बी भी विद्यमान है और दोनों विद्यमान होने पर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तभी वो क्या होगा, आप उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स भी कहते हैं या इनवर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान क्या होगा, 2 - 3 - 1 और +2। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए किसी भी आयताकार मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। देखिए प्रतिलोम मैट्रिक्स तो निकालना सीख गए। यदि बी ए और ए भी विद्यमान है और उन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो बी ए का क्या होगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स होगा या व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगा। किसी आयताकार मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स विद्यमान नहीं होता। क्योंकि अगर देखिए आयताकार मैट्रिक्स जो होता है, आयताकार मैट्रिक्स की कोटि m इज नॉट इक्वल टू n होती है। m इज नॉट इक्वल टू क्या होती है, n होती है। या तो वो स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में। किसी मैट्रिक्स के रूप में होगा और उसका समान कोटि के उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 × 2 और फिर से 1 × 2। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या चाहिए हमें, इसके स्तंभ इसकी किसके बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों के बराबर। इसकी पंक्ति इसके स्तंभों के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा किस में विद्यमान है, केवल वर्ग आव्यूह में। किस में विद्यमान है, केवल वर्ग मैट्रिक्स में ही विद्यमान है। इसलिए वर्ग मैट्रिक्स का ही क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। किसी भी आयताकार मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम मैट्रिक्स या व्युत्क्रम मैट्रिक्स हम नहीं निकाल सकते। किसी भी आयताकार मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, देखिए एक टैगलाइन है, प्रत्येक व्युत्क्रम मैट्रिक्स अद्वितीय मैट्रिक्स होता है। अद्वितीय मैट्रिक्स होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक ही होगा। मैट्रिक्स यदि ए मैट्रिक्स है तो इसका प्रतिलोम ए इनवर्स केवल एक ही होगा और कोई भी ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए प्रूफ करते हैं। माना मैट्रिक्स ए के दो व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी तथा सी विद्यमान हैं। ये हम मान के चलें। यदि हम बी और सी को बराबर प्रूफ कर दें तो बी और सी क्या आ जाएगा, एक ही मैट्रिक्स हो जाएगा। सिद्ध करना है बी बराबर सी। ठीक है, बी बराबर सी। अब आप जानते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरे मैट्रिक्स विद्यमान है तो, और ए सी बराबर सी ए बराबर भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। दोनों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बी को लेके चलते हैं। बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई। बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई। ठीक है, क्योंकि किसी में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। पहले बताया आपके लिए। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। बी ए सी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह क्या है, बी ए सी। प्रूफ किया है अभी। ठीक है,
बी ए इंटू सी। बी ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई सी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा बराबर सी, यानी बी बराबर क्या है, सी है। बी बराबर क्या है, सी है, यानी कि प्रत्येक मैट्रिक्स का केवल एक ही मैट्रिक्स विद्यमान होगा, उसको चाहे बी कह लो चाहे सी कह लो, ठीक है। उसे चाहे बी मैट्रिक्स कह लो या सी कह लो या ए इनवर्स मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रमेय और है आपकी, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स, ठीक है। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा क्या होती है, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा हम क्या लिखती है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता, तो उसी से लेंगे हम ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स ए बी और ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बी इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केवल ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करें तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंटू बी ए बी का होल इनवर्स बराबर, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा, तो कर सकते हैं बी ए इनवर्स, ठीक है। किससे कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा से, आई मैट्रिक्स की परिभाषा से, ठीक है। अब बी इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए जिस तरफ से गुणा कर रहे हैं उसी तरफ इधर भी गुणा होगा, यदि इधर गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी कहाँ होगा, इधर ही गुणा होगा, यदि हम इसमें इधर गुणा करते तो इसमें किधर होता, इधर गुणा होता, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी का होल इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो सेम वही मैट्रिक्स, तो क्या लिख सकते हैं, बी ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं, और ये होता भी है कि नहीं भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का यदि हम इन्वर्स निकालें होल तो उनके अलग अलग इन्वर्स के मल्टीप्लाई की क्या होता है, बराबर होता है। ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इसको हम ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं कर सकते। जैसे आपके परिवर्त मैट्रिक्स में है, जैसे परिवर्त मैट्रिक्स होता है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, सेम वही है, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। आपके इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, एक अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल, ऑप्शन ही है खाली।
आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ऑप्शन दिया है ए बी बराबर बी ए, ऑप्शन बी दिया है ए बी बराबर बी ए बराबर ओ शून्य मैट्रिक्स, ऑप्शन सी दिया है ए बी बराबर 0 ओ मैट्रिक्स और बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डी ऑप्शन दिया है आपके में ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा से ही हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगा यदि एक अन्य मैट्रिक्स ऐसा विद्यमान है ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा से ही आप जानते हैं दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ना कि शून्य मैट्रिक्स, ना ही चलो दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। बराबर है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। शून्य मैट्रिक्स के बराबर होता नहीं है, अलग अलग केवल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। मैंने कहा था कि केवल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने से वो नहीं है, दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने चाहिए। ए बी का मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ए का मल्टीप्लाई भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस तरह से आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपके डिटर्मिनेंट्स सारणी नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।